हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ गए हम एक अनदर वीडियो के साथ, रेसेस एंड गेम्स। आपका ये एक लास्ट टॉपिक बचता है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी और आएगा, ठीक है ना। बट वो आपके एमएल अग्रवाल में एक नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में ये हमारा लास्ट टॉपिक है एमएल अग्रवाल के हिसाब से, ठीक है ना। तो हमने सब वीडियोस कंप्लीट कर ली है। मॉडुलर मॉडुलर अर्थमेटिक हो, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो हो, पाइप्स एंड सिस्टर्न हो, बोट्स एंड स्ट्रीम्स हो, हमने सारे वीडियोस एलिगेशन एंड मिक्सचर सब वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली है, डिटेल में समझा है और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज का टॉपिक है रेसेस एंड गेम्स, ठीक है। आपने अब तक अगर वीडियोस को नहीं देखा है तो देखो, उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ज़रूर। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का। आगे चल के हम और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आने वाले हैं यहाँ पर। रेसेस एंड गेम्स, यहाँ पर देखो साफ साफ बोला है कि रेसेस एंड गेम्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। हम मोस्टली क्वेश्चंस डिस्टेंस, टाइम और स्पीड वाले फॉर्मूले से भी इसको करेंगे, ठीक है ना। देखना हम किस तरीके से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। रेसेस और गेम्स क्या है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं। रेस क्या है? रेस इज अ कंपटीशन इन विच पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपका कि नॉर्मल रेस क्या होता है। जब हम रेसिंग करते हैं, वो बाइक रेसिंग हो या फिर हम दौड़ के रेस कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, रनिंग कर रहे हैं, इन सबको रेस बोला जाता है। यानी कि एक फिक्स्ड टाइम में हमें क्या करना है कि कुछ डिस्टेंस है उसको कवर करना है, तो वो हमारा रेस है। रेस कोर्स क्या होता है? अ पाथ ऑन विच अ रेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ रेस कोर्स। जैसे कि ग्राउंड, रोड, स्विमिंग पूल, कुछ भी हो सकता है। रेस कोर्स मतलब जो जगह है जहां पर हम दौड़ रहे हैं, या स्विमिंग की भी रेस होती है तो स्विमिंग पूल को रेस कोर्स बोल दिया गया। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब, ये तो बहुत बेसिक बेसिक टर्म है, आपको समझ में आ जाएगी। वो पॉइंट जहां से हम रेस को स्टार्ट कर रहे हैं। फिनिश पॉइंट और विनिंग पॉइंट और गोल का मतलब क्या है कि जहां पर हमारा जो एंड होगा, जो एंड पॉइंट है, जिसको हमने कहते हैं जो फिनिश पॉइंट है, रेस यहां पर आके खत्म हो जाएगी, उसको क्या बोला जाता है? फिनिश पॉइंट या विनिंग पॉइंट, ठीक है। पढ़ सकते हो आप, अ पॉइंट वेयर रेस फिनिश इज कॉल्ड द फिनिश पॉइंट और विनिंग पॉइंट। विनर का मतलब हमें पता है कि जो पर्सन सबसे पहले विनिंग पॉइंट पर पहुंच गया उसको हम बोलेंगे विनर, ठीक है जी। डेड हीट का मतलब समझो अब यहां पर कि डेड हीट क्या है। डेड हीट का मतलब समझो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दो पर्सन हो, वो बिल्कुल सेम टाइम पर, बिल्कुल एज इट इज सेम टाइम पर ही पहुंचे हों फिनिश पॉइंट पर, तो उसको बोला जाता है डेड हीट। इफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स ईच रीच द फिनिश पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेड हीट। मान लो कि दो या तीन या चार कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और चारों के चारों बिल्कुल सेम टाइम पर ही फिनिश पॉइंट पर, अपने विनिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो उस रेस को क्या बोला जाएगा? डेड हीट। यानी कि उसमें कोई विनर नहीं है, या कह सकते हैं चारों विनर हैं, तो उस केस को बोला जाता है डेड हीट, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थी, बेसिक टर्म्स हैं ये रेसेस एंड गेम्स की। क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, इसी वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले आपको, अगर आपके लिए बिल्कुल नया है रेसेस एंड गेम्स, तो आपको ये थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा थ्योरी। अगर आपको पता है तो आगे आप स्किप करके क्वेश्चंस पर आ सकते हो। अब यहां पर देखो समझाया गया है कि सपोज ए एंड बी आर टू पार्टिसिपेंट्स इन रेस। बोला गया है कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। अब ये जो टर्म्स हैं ये क्वेश्चंस में यूज आएंगी। देखो यहां पर क्या बोला है, जैसे कि मान लो कि 100 मीटर की एक रेस थी, तो ए इधर है स्टार्टिंग पॉइंट पर। ए ने क्या कहा बी को कि भाई तू आगे से चल, मतलब तू थोड़ा आगे से भाग ले, मैं थोड़ा पीछे हूं। तो यानी कि ए ने बी को एक स्टार्ट दे दिया। मान लो कि उसने कह दिया कि तू भाई 20 मीटर मेरे से आगे जाके खड़ा हो जा, ठीक है ना। तो यानी कि बी को तो अब जो डिस्टेंस खत्म करनी है सिर्फ 80 मीटर्स बचेगी। यानी कि जो बी को अब अपने विनिंग पॉइंट पर पहुंचना है, उसको सिर्फ 80 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है।
80 मीटर उसको रनिंग करना है, बट ए को पूरा 100 मीटर कवर करना है, ठीक है ना। और ए ने बी को कहा है, ए ने बी को स्टार्ट दिया है 20 मीटर्स का। ये मतलब होता है इसका कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ x मीटर्स। हमने यहां पर एग्जांपल लेके समझ लिया, ठीक है। ए बीट्स बी बाय x मीटर, इसका मतलब ये है कि देखो अगर 100 मीटर की ही रेस है और ए यहां पर पहुंच गया अपने विनिंग पॉइंट पर और बी अभी इसके पीछे है, यानी कि बी अभी 20 मीटर पीछे है, तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि ए ने बी को 20 मीटर से बीट कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि ए बीट्स बाय बी बाय x मीटर मींस व्हेन ए रीच द फिनिश पॉइंट। देखो ए पहुंच गया फिनिश पॉइंट पर और जो बी है वो ए से अभी पीछे है कुछ मीटर पर, तो हमने एग्जांपल के लिए समझा 20 मीटर, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स, कि ए ने बी को 20 मीटर से बीट कर दिया क्योंकि बी पीछे रह गया अभी और ए आगे चला गया, और ए ने बी को 20 मीटर से बीट कर दिया, इसका मतलब अभी बी को 20 मीटर और आना पड़ेगा आगे, तब वो विनिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। समझ में आ गया होगा आपको ये भी। A gives B a start of t times। अब यहां पर टाइम के लिए भी सेम ही एग्जांपल है कि मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि A ने कहा कि मैं जब चलूंगा, यानी कि A यहां पर है, ठीक है ना, और B इधर है, तो B 5 सेकंड पहले, मान लो 5 सेकंड पहले चल गया, 5 सेकंड पहले चला गया ए से, तो ये मतलब होता है कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स, ठीक है ना। मिनट्स कह दो या सेकंड्स कह दो, जो भी टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, कि ए ने बी को ये कह दिया कि भाई तू अभी निकल जा, मैं उसके 5 मिनट बाद निकलूंगा या 5 सेकंड बाद निकलूंगा, तो ए ने 5 मिनट का स्टार्ट दे दिया बी को, ये मतलब है इसका, ठीक है। ए बीट्स बाय बी बाय एक्स मीटर एंड टी मिनट्स। अब यहां पर ये है कि यहां पर दोनों चीजें अगर गिवन आ जाए हमारे पास, कि ए ने अगर मान लो 20 मीटर्स का उसको स्टार्ट भी दे दिया और साथ में ये भी कह दिया कि तुम 5 मिनट पहले निकल जाओ मेरे से, ठीक है ना, या मैं तुम्हारे 5 मिनट बाद निकलूंगा, एक ही बात है। तो इस केस में हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जब करेंगे तब इसको समझेंगे कि क्या है। सिर्फ ये मैंने आपको ये जो एक तरीके से एक ये जो लाइंस दे रखी है ना, ये आपको क्वेश्चन में यूज आएंगी, तो आपको मैंने इसको पढ़ना सिखा दिया कि ये क्या है। क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तब भी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। आगे चलें, यहां देखो अब क्या बोला गया है कि गेम्स क्या हैं। रेस के बारे में तो हो गया खत्म, गेम्स के बारे में समझ लेते हैं। गेम भी वही है कि जैसे कि अ गेम इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ प्ले। Games are sometimes played only for enjoyment, sometimes for achievement or reward. Games can be played alone or in a team. ठीक है ना, इस पर हमें नहीं जाना थ्योरी पर, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ये देखो, ये वाली देखो, सपोज A and B are two participants in a game. A score 100 points while B scores only 70 points. So then we say that A beat B by 30 points. A can give B 30 पॉइंट्स, ठीक है ना। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो ए ने 100 पॉइंट्स स्कोर किए और बी ने 70 पॉइंट्स स्कोर किए। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 30 पॉइंट से बीट हो गया बी बीट हो गया, या ए ने बी को बीट कर दिया 30 पॉइंट से, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ए ने 30 पॉइंट का स्टार्ट दे दिया। ए कैन गिव बी टू 30 पॉइंट्स, यानी कि ए ने बी को 30 पॉइंट्स दे दिए। ये भी तो ऐसे भी तो समझ सकते हैं हम कि ए कैन गिव बी 30 पॉइंट्स, ठीक है ना। ये 30 पॉइंट्स हमने कैसे निकाले हैं, इनको माइनस करके निकाले हैं। तो इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब इस केस में सेम है। या तो ए बीट हो गया बी, ए बीट बी, यानी कि ए ने बीट कर दिया बी को 30 पॉइंट से, और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ए कैन गिव बी 30 पॉइंट्स, या फिर ए ने बी को 30 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है ना। ये मतलब है इसका। आगे होगी आपको ये बात समझ में कि ये गेम्स के बारे में था। थ्योरी हमने इतनी डिस्कस कर ली है, सिर्फ इतनी ही डिस्कस करेंगे थ्योरी, ठीक है ना। आगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस होते हैं, इसमें तो आपको अपना प्रैक्टिकल जितना आप कर सकते हो वो करना है।
ठीक है ना। तो थ्योरी बस इतनी पढ़ेंगे, बाकी हम क्वेश्चंस पे आएंगे अब सीधे। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, A can run 40 meters while B run 50 meters at the same time। A जो है वो 40 मीटर रन करता है, B जो है वो 50 मीटर रन करता है सेम टाइम में। वो कहता है कि अगर 1000 मीटर की रेस है तो फाइंड करो बाय हाउ मच डिस्टेंस B बीट्स A। B जो है वो A को कितनी डिस्टेंस से बीट करेगा। यहां पर देखो लिखा हुआ है कि A कैन रन 40 मीटर्स, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हो कि A कैन रन 40 मीटर और B कैन रन 50 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर B 50 मीटर रन करता है, यहां पर मैं B की सिचुएशन लिख रहा हूं, यहां पर मैं A की सिचुएशन लिख रहा हूं। अगर B 50 मीटर रन करता है तो A 40 मीटर रन कर रहा है, क्वेश्चन यही कहता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा, तो टेंशन मत लो कि प्रेजेंटेशन पूरी करके दिखानी है आपको। आपको जितनी आती है प्रेजेंटेशन आप अपनी वर्डिंग्स में कर देना। 50 मीटर्स अगर B चलता है, रन करता है, तो A 40 मीटर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि A तो पीछे रह गया। अगर ये 1 मीटर करेगा तो ये कितना करेगा बताओ, 40/50। ऐसे ही निकालते थे ना हम, यूनिट मेथड लगा रहे हैं हम इसमें, यूनिटरी मेथड। अगर हमें 1000 मीटर की रेस को कवर करना है तो 40/50 इंटू 1000 करेंगे और इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका 200, 4 इंटू 200 यानी कि 800। समझ में आ रहा है। अगर ये B 1000 मीटर की रेस पूरी कर लेता है, क्योंकि देखो B तो आगे चल रहा है ना, तो B ने तो अपना पूरी रेस कंप्लीट कर ली B ने तो। क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है ना कि B ने मतलब बीट कर दिया A को, तो इस केस में हम क्या करते हैं, B हम मानते हैं कि B जो है पहुंच चुका है अपने विनिंग पॉइंट पर। तो जब B 1000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है B, तो उस केस में A 800 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दोनों को माइनस करेंगे तो 200 मीटर आ गया। यानी कि जब B 1000 मीटर पर पहुंच गया तब A 800 मीटर पर था, तो इसका मतलब 200 मीटर से बीट हो गया A। तो हम यहां पे लिखेंगे B बीट्स A बाय 200 मीटर, यानी कि B ने A को 200 मीटर से बीट कर दिया। आ गई बात समझ में आपको, बढ़िया तरीके से आगे चलें। सेकंड क्वेश्चन पर देखो, इन अ 100 मीटर रेस ए कवर अ डिस्टेंस इन 36 सेकेंड्स। देखो एक 100 मीटर की रेस है, प्रैक्टिकल करके समझेंगे बिल्कुल ना, फॉर्मूले पढ़ेंगे इसमें, कुछ नॉर्मल टाइम बेस्ड डिस्टेंस वाले जो फॉर्मूलेज हैं उनका भी यूज करेंगे इसमें, और अपना लॉजिक लगाएंगे और उससे क्वेश्चंस करेंगे। ए कवर करता है डिस्टेंस को 36 सेकंड्स में और बी करता है 46 सेकंड्स में, यानी कि ए के लिए हमें टाइम दिया हुआ है 36 सेकंड्स और बी के लिए हमें टाइम दिया हुआ है 45 सेकंड। यानी कि ए तो अपनी रेस 36 सेकंड में कवर कर लेता है और बी रेस करता है 45 सेकंड्स में कवर। तो देखो 9 सेकंड से बीट हो रहा है, 9 सेकंड से बीट हो रहा है। कौन बीट हो रहा है 9 सेकंड से? बी बीट हो रहा है, यानी कि ए बीट कर रहा है बी को 9 सेकंड से। अब देखो यहां पर अगर मैं यहां से स्पीड की बात कर लूं, स्पीड की बात करो ए की, तो ये 100/36 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहां से हम स्पीड की बात करते हैं बी की, तो आ जाएगा आपका 100/45। इसको सॉल्व कर देंगे 5 से, तो 20/9, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। डिस्टेंस बताओ मुझे कि ये जो 9 सेकंड में बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतने डिस्टेंस से ही वो क्या कर रहा है, बीट हो रहा है, ठीक है ना। देखो मोस्टली क्वेश्चंस में यहां पर बोला गया है रेसेस एंड गेम्स में कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो हम मोस्टली क्वेश्चंस उसी से करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन
ट्राई करता हूं कि एक ही मेथड पर चलते रहें हमारे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस्ड टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, नहीं तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ये जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो स्पीड कितनी है बी की 20/9 है, और टाइम कितना है 9 है। 9 सेकेंड्स के लिए निकाल रहे हैं, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 20। ये 20 क्या आ गया, 20 मीटर आ गया, यानी कि 20 मीटर से बीट हो रहा है। तो ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। हाँ ये बिल्कुल सिंपल, बताओ मेरे को। अब देखो ना यहां पर लॉजिक देखो, अगर ए जो है वो 36 सेकंड में अपनी पूरी डिस्टेंस कवर कर लेता है, बी उसको 45 सेकंड्स में कवर करता है, तो इसका मतलब 9 सेकंड से पीछे चल रहा है बी। तो ये 9 सेकंड्स में वो अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बची हुई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना वो 9 सेकंड्स में, क्योंकि उसको जो विनिंग पॉइंट है वहां तक तो उसको पहुंचना है, पूरी 100 मीटर की उसको रेस पूरी करनी है। तो 9 सेकंड बाद, यानी कि जो ये 9 सेकंड्स का गैप है, इस गैप में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20 मीटर डिस्टेंस उसकी और बचेगी। तो इसका मतलब ए ने उसको 20 मीटर की डिस्टेंस से ही बीट किया होगा। आ गया होगा आपको ये समझ में, अब क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ 500 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 90 मीटर और 18 सेकेंड्स। अब देखो यहां पर दोनों चीजें बोल दी। 500 मीटर की रेस थी, ए बीट कर रहा है बी को, यानी कि ए तो यहां पहुंच गया होगा विनिंग पॉइंट पर, बट बी यहां पर है अभी, यानी कि यहां पर हमें 90 मीटर डिस्टेंस भी बता दी और 18 सेकेंड्स भी बता दिए कि 18 सेकेंड से भी बीट हो रहा है वो, और 90 मीटर से भी बीट हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस भी बता दी। तो अगर हम यहां पर स्पीड निकाल लें, स्पीड निकाल लो बी की, देखो बी की स्पीड कैसे निकालेंगे, ए तो यहां पहुंच गया ना, बी अब यहां पर है, यानी कि बी ने अभी ये 90 मीटर की डिस्टेंस और ट्रेवल करनी है 18 सेकेंड्स में। तो यानी कि हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बी रन कर रहा है, ठीक है ना। ए का टाइम पूछा है कि ए कितने टाइम में पहुंचा होगा, अपने रेस कोर्स को कंप्लीट उसने कितने टाइम में किया होगा, यानी कि ये 500 मीटर की जो रेस थी ये ए ने कितने टाइम में कवर करी होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर कि इसको कैसे निकालेंगे हम, ये तो समझ में आ गया आपको कि मैंने बी की स्पीड निकाल ली। अब बी यहां से यहां तक भी तो आया होगा, उसी स्पीड से आ रहा है, हम यहां पर सेम स्पीड लेते हैं कि स्पीड को हम ये नहीं कहते कि ऊपर नीचे होगी, यहां पर हम स्पीड को एक ही मान के चलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड रहती है इसकी। तो अब यहां पर देखो कि ये तो आ गई स्पीड इसकी, यानी कि अगर मैं 500 माइनस 90 करूंगा तो 410 मीटर, ठीक है, यानी कि 410 मीटर हम टाइम निकालें कि बी ने कितना टाइम लिया होगा 410 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। कितना आएगा यहां पर, 5 8 जा 40 और 1 0 82, यानी कि 82 सेकेंड्स लिए होंगे। तो ये वही तो टाइम है जितने टाइम में ए पहुंच गया होगा। आ गई होगी मेरी बात समझ में। देखो अगर ये 500 मीटर की डिस्टेंस थी, ए ने पूरी कर ली, बी तब तक पहुंचा होगा यहां तक, यानी कि अभी उसकी 90 मीटर की डिस्टेंस और रह रही है, क्योंकि बोला है ना ए बीट बी बाय 90 मीटर, यानी कि उसने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी 410, यानी कि ये 410 मीटर बी ने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली यहां तक, उतने में ए जो है वो पूरी कर चुका था डिस्टेंस 500 मीटर। तो यानी कि अगर मैं यहां पर टाइम निकाल लूं कि बी यहां से यहां तक कितनी देर में आया होगा, तो उतनी देर में ही ए यहां तक पहुंच गया है 500 मीटर। तो बात तो एक ही है ना। देखो मैंने स्पीड, देखो यहां से देखो सब कुछ बी का निकाल रहे हैं और बी से हम ए में पहुंच गए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। 400 मीटर की डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल हुई, उतनी देर में ए ने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी।
तो हमने यहाँ पर स्पीड निकाल ली थी बी की, तो हमने टाइम निकाल लिया कि यानी कि इतने टाइम में ये 82 सेकेंड्स में बी यहां से यहां पहुंचा होगा और इतने ही सेकेंड्स में ए यहां तक पहुंच गया होगा। तो इसका मतलब जो टाइम लिया है ए ने, एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स इज 82 सेकेंड। ठीक है ना, यानी कि एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स इज 82 सेकेंड्स, यानी कि जो ए है वो इस रेस कोर्स को 82 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेगा। आ गई होगी आपको ये बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो इसको देखना कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको धीरे धीरे बोल बोल के। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। अब ये हमें देखो ध्यान से, ए जो है वो 4 टाइम्स, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, यानी कि हम यहां पर क्या करते हैं, लेट करते हैं कि लेट दी स्पीड ऑफ बी। देखो यहाँ पे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का ही तो सारा खेल है। अगर इसको मैंने एक्स लेट कर लिया तो जो स्पीड होगी ए की वो 4x हो जाएगी। अब इससे ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो तेजी से भाग रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, यानी कि इस केस में जो ए है वो जल्दी पहुंच जाएगा अपने विनिंग पॉइंट पर, क्योंकि ए जो है वो 4 टाइम्स फास्ट है बी से। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। अब देखो क्या है, बी, क्योंकि देखो बी की स्पीड, ए की स्पीड तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो क्या किया ए ने, बी को 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया, यानी कि ये 60 मीटर होगा, क्योंकि ए अगर यहां पर है तो उससे 60 मीटर आगे बी खड़ा है, यानी कि बी अब यहां से रन करेगा अपने विनिंग पॉइंट पर। हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच इट एट द सेम टाइम। अब ये वो पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस टोटल कितनी होगी इस रेस कोर्स की। तो हम यहां पर ले लेते हैं कि जो डिस्टेंस है रेस कोर्स की, डिस्टेंस ऑफ रेस कोर्स, इसको हम डी ले लेते हैं, कैपिटल डी। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पर क्या बोली है, सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, यानी कि ए ने उसको 60 मीटर का स्टार्ट दिया है तो उसको आगे खड़ा कर दिया, बट पहुंच दोनों एक ही टाइम पर रहे हैं। ए भी एक टाइम पर पहुंच रहा है और बी भी उसी टाइम पर पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा थी। ए के लिए टाइम और बी के लिए टाइम का फॉर्मूला है, इसके लिए ए के लिए तो हो जाएगा डी अपॉन में स्पीड, क्योंकि ये तो पूरी डी, यानी कि ये तो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डी पूरी डी हमने लेट करी है, पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट उस केस में जो बी है वो तो 60 मीटर तो आगे ऑलरेडी खड़ा है, तो उसको तो जो बची हुई डिस्टेंस है वो ट्रेवल करनी है बस। तो बची हुई डिस्टेंस तो d माइनस 60 होगी ना, यानी कि अगर टोटल तो हमारी हमने d ली है डिस्टेंस, तो उसमें से 60 अगर माइनस कर देंगे तो ये बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी जो कि b को ट्रेवल करनी है। ठीक है, b को रन करनी है। इसके लिए स्पीड x है, यानी कि अभी हम इसको रखते हैं स्पीड ही रखते हैं, तो d अपॉन इसके लिए है 4x, ये एज इट इज आएगा, इसके लिए है x, तो इससे ये कट गया हो, d इक्वल टू 4d माइनस 240, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दी तो यहाँ से आ जाएगा 3d इक्वल टू 240 और यहाँ से d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 80, यानी कि ये क्या आ गया आपका 80 मीटर डिस्टेंस होगी उसकी टोटल रेस कोर्स की, जिसमें से 60 मीटर तो आगे बी खड़ा है, तो बी को सिर्फ 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तभी दोनों सेम टाइम पर पहुंच पाए हैं, क्योंकि ए की स्पीड ऑलरेडी 4 टाइम्स थी। ठीक है, आगे होगी आपको ये बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए एंड बी participate in the 200 meter race. A runs at the speed of 6 km per hour. A gives B a start of 18 meter and still beats him by 6 meter 6 seconds. देखो 200 मीटर की तो रेस थी,
जिसमें से ए ने बी को स्टार्ट दे दिया, यानी कि अगर ए इधर है तो बी अगर मान लो इधर खड़ा है तो उसने 18 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो बी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि सिर्फ बी को यहाँ से यहाँ विनिंग पॉइंट पर पहुंचना है, उसको सिर्फ 182 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बी को, ठीक है ना। ये बी के लिए है, ए को तो पूरी 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी, ठीक है। आगे बात समझ। वो कहता है कि ए को स्टार्ट दे दिया, मतलब ए ने बी को स्टार्ट दे दिया, फिर भी स्टिल बीट्स हिम बाय 6 सेकंड, फिर भी उसको 6 सेकंड से बीट कर दिया ए ने, यानी कि जब ए यहां पहुंच गया तो बी तब पीछे ही रहा और उसको 6 सेकंड से बीट कर दिया, ठीक है ना, 6 सेकंड से बीट कर दिया गया। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बी इन किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड बतानी है। तो यहां पर देखो स्पीड दी है, स्पीड ऑफ जो ए है, स्पीड ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर है। इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ से आप क्या करोगे, 5/18 की मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस दी है, टाइम निकालते हैं पहले कि टाइम क्या आएगा ए का, ए कितनी देर में पहुंच जाएगा अपने पूरे उसको करने में। तो 200 अपॉन में 5/3 करेंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू में 3 अपॉन में 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि जो ए है वो 120 सेकेंड्स में यहां तक पूरा पहुंच जाएगा। देखो जब ए पूरा पहुंच गया, 200 मीटर की पूरी रेस उसने ट्रेवल कर ली, रन कर ली, और वो यहां तक पहुंच गया कितने, 120 सेकेंड्स में पहुंच गया यहां तक। बट उस केस में बी कहां था, यहां था, 6 सेकेंड्स पीछे था उससे, यानी कि 6 सेकेंड्स अभी बी को और चलना है। तो बी का जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, बी के लिए जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, बी के लिए टाइम 120 सेकेंड्स, तो वो लेगा ही लेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी देखो ना, ए यहां पर 120 सेकेंड्स में पहुंचा है, तो बी यहां पर था तब, यानी कि 120 सेकेंड्स में ही तो था बी यहां पर, अभी उसको 6 सेकेंड्स और भागना है, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 126 सेकेंड्स हो गया टाइम, ठीक है। आगे देखो स्पीड पूछी है, डिस्टेंस भी हमें पता है कि बी को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, टोटल बी को पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 182, यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर देखो स्पीड की बात करूं, बी के लिए, तो डिस्टेंस मुझे पता है उसने 182 की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और उसके पास जो टाइम है वो 126 सेकेंड्स का टाइम है। ये जो भी आएगा स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो इस बार 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लेना, 5.2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे आपको ये बात समझ में, देखो मैंने बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करवाई है, और मैं यहाँ पर देख लो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, बस डिस्टेंस टाइम स्पीड का ही फॉर्मूला मोस्टली मैंने अब तक यूज़ किया है, ठीक है ना। उसी से ही मैं मोस्टली क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि उसी से ही करवा दूँ मैं, जिससे कि आपको अलग अलग समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आप लोगों को, कि हम कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करें। तो मैं मोस्टली क्वेश्चन को आपको उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो प्लीज लाइक करना है आपको, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो यहां पर देखो कि क्या करोगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने अभी करी थी यहां पर। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब भूलना मत, इस चीज को नोट कर लो। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इन अ 500 मीटर रेस द रेशो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू पार्टिसिपेंट्स ए एंड बी, ए रेशो बी, यानी कि इनकी स्पीड की हमें रेशो दिया है। तो नॉर्मल आप मान लो कि इसकी स्पीड 3 है, इसकी 4 है, ठीक है ना, ए की बात है, आंसर वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में काटना ही होता है उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, ए ने
यहाँ पर क्या बोला, अच्छा ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, तो देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। अब इसको ध्यान से पढ़ना लैंग्वेज को। इफ ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, ए जो है वो स्टार्ट ले रहा है 140 मीटर का, यानी कि बी यहाँ था तो ए इस बार यहाँ आया है। इस बार ए ने कहा है कि भाई मैं लूंगा स्टार्ट, बी ने तो कहा, बी ने तो बहुत ले लिया स्टार्ट, इस बार ए ने स्टार्ट लिया है। तो देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस, ए कितने डिस्टेंस से जीतेगा, यानी कि हमें वो डिस्टेंस बतानी है कि कितने डिस्टेंस से वो जीतेगा। अब देखो यहां पर अगर मैं स्पीड निकाल लूं, पहले स्पीड देखो, अगर मैं यहां पर, अच्छा 500 मीटर की रेस भी दे रखी है मैं टोटल, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। फिर तो टोटल 500 मीटर था, तो बी को तो पूरा 500 मीटर जाना है, बट ए को कितना जाएगा, ए सिर्फ कितनी ट्रेवल करेगा डिस्टेंस 500 और ये 660 मीटर, सिर्फ ए इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये भी देख लो, ए के लिए जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर रहेगी, बी के लिए सॉरी, क्योंकि इस बार बी पीछे था। और जो ए है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ट्रैवल करेगा सिर्फ और सिर्फ 360। कैसे निकाला, 500 में से 140 माइनस कर दिया तो 360। क्यों, क्योंकि ए ने स्टार्ट लिया था 140 मीटर का, ए आगे खड़ा हो गया था 140 मीटर, ठीक है ना। तो उसको सिर्फ विनिंग पॉइंट पर पहुंचना है, तो उसको सिर्फ 360 मीटर और रन करना है। तो यहां पर जो स्पीड आएगी ए की, तो ए की स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस दी है और हमें स्पीड भी दी है, तो हमने यहां पर इसको कर लिया, कितना आ गया 120 सेकेंड्स। ऐसे ही स्पीड निकाल लो बी की, बी तो पूरे 500 मीटर जाएगा और उसकी 4 है, तो इसको कट करोगे तो ये 125 सेकेंड्स आ। अब देखो, यानी कि जो ये बी था ये तो यहां से यहां तक पहुंचा है कितने मिनट में, मतलब कितने सेकंड्स में, 125 सेकंड्स। और जो ए है वो यहां से चला था और यहां तक पहुंचा है 120 सेकंड्स में, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो बी तो बीट हो गया 5 सेकंड्स, ठीक है ना। यानी कि बी जो है वो बीट हो गया, बी यानी कि ए ने बीट कर दिया बी को, ए बीट बाय बी, यानी कि ए बीट्स बी बाय 5 सेकेंड्स, यानी कि 5 सेकेंड से बीट कर दिया। बट पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है, तो यानी कि अब देखो 5 सेकेंड से बीट कर दिया है बी ए ने, यानी कि यहां कहीं अगर देखो, अगर बी ए यहां पहुंच गया होगा तो बी यहां पे कहीं पीछे रहा होगा, तो उसने 5 सेकेंड्स आगे और आना है अभी। और हमें पता है कि हमने स्पीड तो निकाल रखी है, तो हम इजीली जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो ए विन करेगा। ए विंस जो करेगा वो कितनी डिस्टेंस से करेगा, देखो अगर हमें यहां पर डिस्टेंस निकालनी है तो हमें सीधे सीधे फॉर्मूला पता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और स्पीड हमारे पास कितनी है, कितनी स्पीड है, अच्छा ये हमने स्पीड नहीं, ये हमने टाइम ही तो निकाला है, ये उल्टा लिख दिया हमने ना, देखो मिसप्रिंट हो गया ये थोड़ा सा, ये टाइम था एक्चुअल, ठीक है ना, इसको सही कर लेना, टाइम है ये। ए जो विन हुआ है, ए विंस, उसकी डिस्टेंस हमें जो निकालनी है विंस वाली, तो क्या आ जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना लेना है हमें, ये 5 सेकेंड्स लेना है, क्योंकि जिससे हम उसको बीट कर रहे हैं ये 5 मल्टीप्लाई, और वो क्या लेंगे हम, बोलो जल्दी बोलो, कि अगर ए विंस कर रहा है तो बी को अभी आगे चलना है ना, बी को अभी आगे चलना है, तो बी की स्पीड देखेंगे, बी की स्पीड कितनी है 4 है, तो 20 मीटर से ए विंस करेगा। यानी कि हम यहां पर सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो ए है वो बीट कर रहा है बी बाय 20 मीटर। आ गई बात समझ में, यानी कि हमने सेकंड्स में भी निकाल लिया और मिनट में भी, उसमें भी निकाल लिया। यानी कि जो ए है वो बी को 5 सेकंड से बीट कर रहा है, और देखा जाए अगर वैसे देखेंगे डिस्टेंस में तो हम बता सकते हैं कि ए जो है
वो बीट कर रहा है बी को बाय 20 मीटर, 20 मीटर की डिस्टेंस से, और यही हमें पूछा था कि देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। तो अगर ए बीट कर रहा है बी को 20 मीटर से, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ए विन कर रहा है 20 मीटर से। यहां बोला है कि इन 100 मीटर की रेस है, ए बीट बी बाय 20 मीटर। देखो इसको समझते हैं, 100 मीटर की रेस है, ए बीट कर रहा है, यानी कि ए तो यहां पहुंच गया, बी यहां है, 20 मीटर से बीट किया है। आगे क्या बोला था कि ए ने बीट किया है सी को, यानी कि वही 100 मीटर की रेस थी, सेम रेस थी, ए यहां पर पहुंचा है, तो उस केस में सी यहां था, 28 मीटर से बीट करा है। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी, यानी कि बी जो है वो सी को कितनी डिस्टेंस से बीट कर रहा है अगर जो रेस है वो 500 मीटर की होती। तो हम पहले 100 मीटर के लिए सॉल्व करते हैं, फिर 500 मीटर के लिए निकालेंगे। देखो यहां पर अगर आप उसी लॉजिक से करना चाहो तो उसी लॉजिक से कर सकते हो। देखो अगर ये जो ए है ये 100 मीटर यहां पर पहुंचा होगा, उस केस में बी यहां तक 80 मीटर पहुंचा होगा। आ गई बात समझ में? ए यहां पर पहुंच गया होगा किसी टाइम में और ये यहां पर पहुंचा होगा। तो अगर मैं कहूं कि दोनों का टाइम तो फिर सेम रहा होगा ना, कि अगर मैं 100 अपॉन में ए कर दूं, ए यानी कि मान लो कि मैंने स्पीड ले ली ए के लिए, ठीक है ना, और यहां पर 80 अपॉन में मैंने कर दिया बी, यानी कि ये बी के लिए मैंने स्पीड ले ली, यानी कि क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको सेम पैटर्न से करवाने की कोशिश कर रहा हूं, कहोगे तो मैं दूसरे तरीके से भी करवा दूंगा, बट निकल के ऐसे ही आएगा, क्योंकि एक ही कंसेप्ट चल रहा है हमारा अभी क्वेश्चंस में। तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि अब तक तो हम किसी और तरीके से कर रहे थे, अब हमने एकदम तरीका बदल दिया, तो आप कहोगे कंफ्यूजन हो गई। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूं कि आपको मैं उसी तरीके से करवाऊं। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, तो इक्वल कर दिया, क्योंकि ये टाइम आ जाएगा, ये भी टाइम आ जाएगा, सेम आएगा ना, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जब दोनों चले होंगे तो ए तो अपनी पूरी 100 मीटर की रेस कंप्लीट कर चुका होगा किसी टाइम में, उतने में बी यहां तक पहुंचा होगा, उतने टाइम में बी यहां तक पहुंचा होगा, यानी कि बी ने 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो टाइम तो सेम आएगा। अब इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो? कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो 80 नीचे आ गया और ए को मैंने यहां कर दिया, तो ये आ गया 100 अपॉन 80, यानी कि ए अपॉन बी। इसको हम ए रेशो बी करके भी बोल सकते हैं। सेकंड सिचुएशन देखो क्या है, सेकंड सिचुएशन भी हम ऐसे ही बनाते हैं, 100 अपॉन में ए इक्वल टू में सी, जब यहां से यहां तक पहुंचा होगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी सी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी आपकी 72, ठीक है ना, और यहां पर आ जाएगा सी, ठीक है ना, इस बार सी आ जाएगा क्योंकि सी के बारे में बात हो रही है। अब जरा इसको अगर सॉल्व करें तो 100 अपॉन में 72 इक्वल टू ए अपॉन में सी आ जाएगा। ये बताओ, ये समझ में आया आपको? इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा ये तो। अब तो मैंने बहुत आपको उसी लॉजिक से समझाया है कि इस केस में जब ए 100 मीटर पहुंचा होगा किसी टाइम में और अपनी स्पीड से, तो उसी टाइम में जो सी है वो 72 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया होगा। ये 72 मीटर है यहां से यहां तक, 100 माइनस 28 करके, ठीक है, 72 आ जाएगा। ये आगे बात समझ में इतनी आपको? देखो यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड इक्वेशन ले लो, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे, इन दोनों को देखोगे तो b अपॉन सी कितना आ जाएगा आपके पास, a और a तो कट ही जाएगा क्योंकि 100 ही है, 80 अपॉन 72 आ जाएगा ये। अगर इसको 8 से कट करोगे तो 10 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे 500 मीटर की रेस के लिए पता करना है, तो 500 मीटर की रेस के लिए पता करना है मुझे, तो यानी कि मुझे यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 500 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 450। समझ में आ गया होगा वो आपको कि अगर बी जो है वो 500 मीटर की रेस ट्रेवल कर लेता है तो उस केस में सी 450 ही कर पाता है, तो इसका मतलब 50 से बीट कर रहा है वो, यानी कि जो बी है, बी विल बीट सी बाय 50 मीटर
इन अ 500 मीटर, यानी कि 500 मीटर की रेस में जो बी है वो 50 मीटर से बीट कर रहा है सी को। आ गई होगी आपको ये बात समझ में कि सबसे पहले जो सिचुएशन दी थी इसका कंपैरिजन किया, उसके बाद जो पूछा था कि जितनी रेस का बताना है हमें वहां पर हमने उतनी रेस बना दी, 500 बना दिया। कैसे बना दिया? 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि बी तो पूरी 500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ना, तभी तो वो बीट कर रहा है सी को। जब ये बी पूरी कर लेगा डिस्टेंस तो सी तब तक कहां पहुंचा? 450 पर पहुंचा, तो 50 मीटर से बीट कर दिया। आगे बात समझ में आपको? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं आज, थ्योरी डिस्कस करी है और 1 to 7 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन 8 to 15 क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और जो कि बहुत जल्दी वीडियो आएगी। तो आपको वीडियो सारी देखनी है और शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करना है, ठीक है ना? कि जो कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताओ, डीएम करो, कुछ भी करो, बट हमें बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही है, और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जो आपको पढ़ना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है स्कूल में, तो आप हमें बताओ कि हम आपके लिए उस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से लेके आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।